कुम्हार गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में मोहन रहता था। पेट भरने के लिए उसके पास सिर्फ एक पुराना चाक था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उस चाक के सामने बैठ जाता और पूरा दिन मेहनत करके मिट्टी के बर्तन बनाता। फिर शाम ढलते ही वह अपने बनाए हुए बर्तन टोकरी में रखकर बेचने के लिए बाजार निकल पड़ता। बाजार पहुंचते ही मोहन जोर जोर से चिल्लाता, बर्तन ले लो, बर्तन, ठंडे पानी के मटके ले लो। उसकी आवाज सुनते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते और धीरे धीरे उसके सारे बर्तन बिकने लगते और उन्हीं पैसों से उसका गुजारा चलता। फिर रात को घर आकर चूल्हा जलाता, सादा सा खाना बनाता, उसे खाता और थकान से चूर होकर सो जाता। लेकिन एक रात जब मोहन गहरी नींद में सो रहा था तो उसने देखा उसका वह पुराना चाक उससे बात कर रहा है। मोहन, तू ईमानदार है, मेहनती है, लेकिन याद रखना, कल सुबह जब तू पहला बर्तन बनाएगा उसे कभी मत बेचना। तभी मोहन अचानक घबराकर जाग गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, सांस तेज चल रही थी। वह खुद से कहने लगा, शायद ये सिर्फ एक सपना था। लेकिन उस चाक की आवाज अभी भी उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। फिर सुबह मोहन ने जैसे ही पहला बर्तन बनाना शुरू किया, चाक धीरे धीरे घूमने लगा और उसके हाथ मिट्टी को आकार देने लगे और कुछ देर बाद एक बर्तन बनकर तैयार हुआ। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह बर्तन साधारण मिट्टी का नहीं बना, बल्कि वह एक सुनहरे रंग का बर्तन बना। मोहन कुछ पल तक उसे बस देखता ही रह गया, क्योंकि उसने इससे पहले ऐसी चीज कभी नहीं देखी थी। फिर उसके मन में एक ख्याल आया, अगर मैं इस अनोखे मटके को शहर के किसी अमीर सेठ को बेच दूं, तो शायद मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के मिलेंगे। लेकिन अगले ही पल उसे रात का वह सपना याद आ गया। उसे कभी मत बेचना। मोहन ने गहरी सांस ली और उस मटके को उठाकर एहतियात से अपने पास रख लिया। फिर रात को जब वह बाजार से आकर झोपड़ी में बैठकर उस मटके को देख रहा था, तभी अचानक उस मटके से एक सुनहरे रंग की आत्मा बाहर निकली। यह देखते ही मोहन बुरी तरह डर गया, लेकिन तभी वह आत्मा बोली, डर मत मोहन, मैं इस मटके की आत्मा हूँ। तूने लालच नहीं किया, इसलिए मैं तुझे वरदान देती हूँ। इतना कहकर आत्मा ने अपना हाथ हवा में घुमाया और अगले ही पल मोहन की छोटी सी झोपड़ी एक खूबसूरत पक्के घर में बदल गई। उसके फटे हुए कपड़े नए कपड़ों में बदल गए। तभी वह आत्मा बोली, और जब भी तुझे अनाज की जरूरत होगी, इस जादुई मटके से मांगना, तुझे मिल जाएगा और ये मटका कभी खाली नहीं होगा। लेकिन याद रखना, इस वरदान का उपयोग सिर्फ भलाई के लिए करना। इतना कहकर वह आत्मा गायब हो गई। फिर देखते ही देखते मोहन अमीर बन गया, लेकिन उसने अपना कर्म नहीं छोड़ा। वह अब भी बर्तन बनाता था। वह अब जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में अनाज देता, भूखों को खाना खिलाता और सबकी मदद करता। धीरे धीरे लोग मोहन की इज्जत करने लगे, उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे और तब मोहन को समझ आया कि अगर इंसान लालच छोड़कर सच्चे मन से मेहनत करे तो किस्मत खुद उसका साथ देती है।